नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हो न्याय तंत्र। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का विरोध बहुत ही जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। The Modi government may put a check on the powers of वक्फ boards. वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। आप भी सोचते होंगे आखिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट क्या है, केंद्र सरकार इसमें क्या परिवर्तन करना चाहती है, इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती होंगी। तो इन सारी चीजों को ही आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बात जब देश धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं वक्फ का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वक्फ का मतलब इस्लाम में दान से होता है। यानी इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति मजहब को अच्छे से फॉलो करता है और वो अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को मजहब के नाम दान करना चाहता है तो उसको हम वक्फ बोल सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था तो भारत के बहुत सारे मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। तो उस टाइम पर उनकी प्रॉपर्टी को और साथ ही जो प्रॉपर्टी इस्लाम से जुड़ी हुई थी उसके ठीक रखरखाव के लिए तत्कालीन नेहरू गवर्नमेंट ने 1954 में वक्फ एक्ट 1954 नाम से एक कानून बनाया, जिसके तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के गठन होने के साथ ही जो लोग हमारे देश को छोड़कर पाकिस्तान गए थे उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ही वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना केवल मालिकाना हक जताया था। यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी ने भी मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड को दान नहीं की थी। केवल वक्फ बोर्ड ने कानून के तहत अपना मालिकाना हक जताया और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। दोस्तों, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे के बाद में तीसरी हमारे देश में सबसे अधिक प्रॉपर्टी है। दोस्तों, 1954 में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। 2009 में यही प्रॉपर्टी बढ़कर 4 लाख एकड़ की हो जाती है। 2014 में यही प्रॉपर्टी 6 लाख एकड़ की हो जाती है और आज के टाइम प्रेजेंट में यही प्रॉपर्टी 9,40,000 एकड़ की हो गई है। आप इस प्रॉपर्टी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इस प्रॉपर्टी में एक गोवा राज्य, 33 चंडीगढ़ शहर, इसके बाद में 127 लक्षद्वीप आइलैंड, 2.5 दिल्ली शहर इस प्रॉपर्टी में बस जाएंगे। दोस्तों, 1954 के बाद में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में 1700% की वृद्धि हुई है। वहीं आर्मी की प्रॉपर्टी में केवल 31% की वृद्धि हुई है। अब आर्मी तो अपनी प्रॉपर्टी अपने कामों में लेती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की 1700% वृद्धि हुई प्रॉपर्टी का उपयोग किन गरीब मुसलमानों के लिए किया जाता है, ये बात आप मेरे से भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, आपके माइंड में अब क्वेश्चन आते होंगे, आखिरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अचानक से इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में कई परिवर्तन किए और उन परिवर्तनों के कारण वक्फ बोर्ड की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई। अब क्या है, पहले यह था कि वक्फ बोर्ड को वही प्रॉपर्टी दी जाती थी जो मुसलमानों ने यूज की थी, जिसपे उसका मालिकाना हक होता था। लेकिन जब रूल्स चेंज हुए तो उसमें क्या हुआ, अब किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता था। दूसरी चीज ये भी थी कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी की भी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता दिया तो उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे प्रमाण उस व्यक्ति को ही देने पड़ेंगे और वो सारे प्रमाण आपको वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल कोर्ट में देने पड़ेंगे। वहां पर सुनवाई होती है, अगर आपके प्रमाण सही माने जाते हैं तभी आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दी जाएगी, नहीं तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में सारे ही मुस्लिम लोग होते थे, सारे ही मुस्लिम अधिकारी होते हैं। अब अगर मुस्लिम अधिकारी होते हैं तो उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी पर अगर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, मालिकाना हक जता दिया, तो आपको न्याय कहां से मिलेगा। और रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी अपील लोअर कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड के अधिकार बहुत अधिक हो गए और फिर वक्फ बोर्ड ने हमारे देश की प्रॉपर्टी को लूटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से, वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां देने की वजह से वक्फ बोर्ड ने हमारे देश में लूटपाट शुरू कर दी और गरीब लोगों का या बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, जिनके पास पैसे भी थे, जो केस लड़ सकते थे, उन लोगों की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग थे वो तो पैसों के अभाव में, कानून के अभाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी वजह से वो केस नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे थे, जो मजबूत थे, वो भी केस नहीं लड़ पाते, क्योंकि भाई उनको अधिकार ही नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में अपील ही नहीं कर सकते थे और जिस कोर्ट में वो अपील करते वहां पर उनकी सुनी नहीं जाती। इस तरह से वक्फ बोर्ड ने अपना साम्राज्य खड़ा किया और इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस गवर्नमेंट। दोस्तों, वक्फ बोर्ड केवल लुटेरा ही नहीं, घोटालेबाज भी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की
प्रॉपर्टी है जिससे उसको ईयरली 12,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि हमको केवल 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग कितने बड़े लुटेरे हैं, घोटालेबाज हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खा रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे हैं। अब इस्लाम के अनुसार भी वक्फ की प्रॉपर्टी को खाना हराम है, लेकिन ये लोग तो हराम की प्रॉपर्टी खा रहे हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि वक्फ की प्रॉपर्टी का ठीक से रख रखाव किया जा सके और उस प्रॉपर्टी से गरीब लोगों का फायदा हो सके, लेकिन ये लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं, ये लोग उस प्रॉपर्टी को खा रहे हैं। तो इन्हीं सारी धांधलेबाजियों और लुटेरापन को देखते हुए तत्कालीन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के नियमों में चेंजेस लाए हैं। उन सारी चीजों को उन लोगों ने चेंज किया है। उनमें से जो पहला रूल है वो रूल ये है कि पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड को कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता था, लेकिन अब जो पहला रूल चेंज हुआ है उसके अनुसार जो भी व्यक्ति 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है वही व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान कर सकता है जिसके पास उसका मालिकाना हक है और 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में जो दूसरा रूल है, पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था उसमें सारे मुस्लिम लोग ही होते थे, वहां पर कोई महिला भी नहीं थी, कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी नहीं था और आप अपने केस की अपील लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन रूल्स के अनुसार अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या होगा कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा उसमें 2 दूसरे समुदाय के व्यक्ति भी होंगे, शायद महिलाएं भी होंगी, और इसके साथ ही आप अपने केस की रिपोर्ट दूसरे भी कोर्ट में कर सकते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। इसके बाद में जो तीसरा रूल चेंज हुआ है, पहले क्या होता था कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जता दिया तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ही वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, लेकिन अब रूल्स के अनुसार अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान नहीं की गई है तो वो वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, चाहे उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। अरे अभी सोचने वाली बात है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड का एक मामला था तो वहां पर जज साहब कह रहे थे लाल किला भी आप ही ले लो, ताजमहल भी आप ले लो। कैसे डिक्लेयर होगी वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा, ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन बेचारे जज साहब को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर पहले ही दावा ठोक रखा है। ये स्थिति है हमारे देश की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ चीजों को गवर्नमेंट चेंज कर रही है जिसको लेकर विपक्ष ने और मुसलमानों ने बवाल काट रखा है। तो आशा करता हूं आप वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए सारी चीजें समझ गए होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने बांग्लादेश पर भी वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।